अस्सलाम वालेकुम। कोड स्कूल 15.1 के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टूडेंट लिस्ट, फैमिली लिस्ट और स्टूडेंट प्रोफाइलर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो इस काम को करने के लिए आप एकेडमिक्स में जाएं, स्टूडेंट लिस्ट और फैमिली लिस्ट को चेक करके आप अपना इंटेंडेड टास्क कर सकते हैं। और स्टूडेंट प्रोफाइलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन में जाके स्टूडेंट प्रोफाइलर के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये स्टूडेंट प्रोफाइलर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि स्टूडेंट लिस्ट क्या है। स्टूडेंट लिस्ट बेसिकली जितने भी स्टूडेंट इस टाइम हमारे सिस्टम में करंट इनरोल हैं या आप स्कूल कह सकते हैं, तो उनकी डिटेल हमारे पास इधर अवेलेबल होगी। इसमें आप किसी भी स्पेसिफिक स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं बाय नेम, आईडी, क्लास, एडमिशन ईयर, फैमिली आईडी और स्टेटस के हिसाब से। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट इस वक्त अभी मेरे सिस्टम में एनरोल्ड हैं उनकी डिटेल चेक करो, तो ये सारे स्टूडेंट जो हैं वो मेरे सिस्टम में भी एनरोल हैं। फैमिली आईडी के हिसाब से भी मैं स्टूडेंट को सर्च कर सकता हूँ। जैसे सिंपली आप स्टूडेंट की फैमिली आईडी दें तो इसके हिसाब से स्टूडेंट अवेलेबल हो जाएगा। ये स्टूडेंट की आईडी है, ये स्टूडेंट नेम और ये करंट क्लास में स्टूडेंट जो है वो प्रेप में पढ़ रहा है, यानी कि ये डिटेल स्टूडेंट की आ जाएगी। मैं क्लास के हिसाब से अगर सर्च करना चाह रहा हूँ तो जितने भी उस क्लास में स्टूडेंट होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। यानी 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। फैमिली आईडी, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस और करंट क्लास वगैरह भी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है। और अगर मैं स्टूडेंट आईडी के हिसाब से सर्च करना चाह रहा हूँ तो इसके हिसाब से भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं स्टूडेंट को सर्च करता हूँ तो ये मानूर फातिमा साहिबा जो है वो मेरे पास आ गई हैं, क्लास 5 में पढ़ रही हैं और एडमिशन डेट वगैरह की डिटेल मेरे पास आ गई है। नेम के हिसाब से मैं सर्च करना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि माज अली की डिटेल मैं चेक करना चाहता हूँ, तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टूडेंट आपके पास आ गया है। आप इस स्टूडेंट लिस्ट में जाके एक नया स्टूडेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप स्टूडेंट को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। और आप स्टूडेंट की प्रोफाइल वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अभी मैंने ये स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो आप जो है इसी स्टूडेंट को एडिट कर सकते। जैसे मैं माज अली के ऊपर मैंने इस टाइम ये क्लिक किया हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, एडिट स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप इसकी डिटेल जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको फैमिली लिस्ट के बारे में बताता हूँ। फैमिली लिस्ट बेसिकली क्या चीज़ है कि जो भी सिबलिंग्स स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके अगेंस्ट हम फैमिली लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। और आप जो है ना, जो फैमिली लिस्ट आपने स्टूडेंट्स की क्रिएट की हुई है उनको उनकी डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं फ़ादर नेम के हिसाब से अगर सर्च करना चाह रहा हूँ फैमिली आईडी, तो ये मैं नदीम अहमद साहब को सर्च करना चाह रहा हूँ तो ये फैमिली आईडी उनकी 47 है और ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी डिटेल मैंने अभी इनकी फैमिली डिटेल की एंटर नहीं की, आप जो है वो इसको भी एडिट कर सकते हैं। फैमिली आईडी के हिसाब से मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं करता हूँ कि 35 जिस स्टूडेंट की फैमिली आईडी है उसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ तो उनके वालिद का नाम एजाज़ अहमद है ये, और ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कॉन्टैक्ट नंबर के हिसाब से भी इधर से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि ये मेरे पास उस स्टूडेंट की डिटेल भी आ गई है। ठीक है। यानी कि फैमिली आईडी जब भी आपके पास आएगी तो ये सारी डिटेल वो आएंगी जब आपने फैमिली आईडी क्रिएट करते वक्त इधर एंटर की थी। जैसे आप ये पीछे देख रहे हैं, अगर मैं ये स्टूडेंट इनकी फैमिली आईडी चेक करता हूँ बाय कॉन्टैक्ट नंबर के हिसाब से, तो आप ये देखें कि जब मैंने स्टूडेंट की फैमिली आईडी क्रिएट की थी तो मैंने ये डिटेल्स जो हैं वो एंटर की थी। ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएंगी। अब अगर मैंने स्टूडेंट की प्रोफाइल वगैरह चेक करनी है तो इसकी भी वो भी मैं कर सकता हूँ। सिंपली आप इधर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ और ये सारी डिटेल जो आपने स्टूडेंट को एनरोल करते वक्त एंटर की थी वो आपके पास आ जाएंगी। अब मैं स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड चेक करना चाहता हूँ तो स्टूडेंट के रिज़ल्ट कार्ड अगर उसके मार्क्स वगैरह एंटर किए हुए हैं तो वो उसकी डिटेल भी आ जाएगी। अभी ये देखें कि स्टूडेंट के जो है वो 3rd टर्म के एग्ज़ाम जो है ना उसकी डिटेल आ रही है, लेकिन अभी सिस्टम में स्टूडेंट के जो है वो मार्क्स एनरोल नहीं हुए, उसके मार्क्स हमने एंटर नहीं किए हुए, इसलिए इसकी डिटेल नहीं आ रही। ठीक है। आप स्टूडेंट के अटेंडेंस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। जैसे जो है ना स्टूडेंट की जो फरवरी की अटेंडेंस है उसमें 5 दिन ही स्टूडेंट की अटेंडेंस लगी है और टोटल
5 दिन वो प्रेजेंट है और उसकी कोई लीव नहीं है। इसके अलावा आप स्टूडेंट की जो है फीस डिटेल भी चेक कर सकते हैं। जैसे उसने जनवरी, फरवरी और मार्च के मंथ में जो उसकी फीसिस बनती हैं वो ये इधर अवेलेबल हैं। यानी मार्च में उसकी ये फ़ीस बन रही थी, फरवरी के मंथ की उसकी ये फ़ीस थी और जो है वो जनवरी के मंथ की उसकी ये फ़ीस बन रही थी। टोटल रिसिप्ट ये बन रही थी। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में हमने स्टूडेंट प्रोफाइलर के बारे में देखा। बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट, अटेंडेंस और फीस सिंपल एक मॉड्यूल के ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उनकी जो है ना इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप स्टूडेंट लिस्ट के ऊपर जाके कर सकते हैं। और अगर आपने फैमिली के हिसाब से स्टूडेंट की डिटेल चेक करनी है तो आप फैमिली लिस्ट के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको कोड स्कूल 15.1 के नेक्स्ट